Good morning students, welcome RCI online classes. Dear students, today we are discuss physics first and topic is physical quantities. Chapter first, topic is physical quantities. Physical quantities are two types. First is fundamental quantities and second is derived quantities. Physical quantities are two types, fundamental quantities and derived quantities. So first of all we are discuss what is fundamental quantities. Fundamental quantities does not depend any other quantities. For example, distance does not depend any other quantities. Time does not depend any other quantities. तो भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज कैसी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है भाई? डेराइव्ड क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं, वे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो अदर या हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, वो कैसी होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। लेंथ भी डिस्टेंस है और ब्रेड्थ भी क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब एरिया कैसी क्वांटिटीज है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। आगे डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है और डेराइव्ड क्वांटिटीज बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब डेराइव्ड। 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल और बाकी सब डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, डिस्टेंस को नहीं तोड़ सकते, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, किसी पर भी डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। जैसे टाइम है, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब टाइम को आगे हम ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो फंडामेंटल है। और जिनको आगे डेराइव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी चीज का तो आपको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। इसका मतलब एरिया को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज किस पे डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको भी आगे डिस्कस करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इन फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज को समझने से पहले, इनके जो नंबर्स हैं उनको समझने से पहले हमें कुछ और चीजों को समझना होगा फिजिक्स में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी कि जो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है या डेराइव्ड क्वांटिटीज है उनको किस नाम से जाने हम। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है CGS सिस्टम, सेकंड इज MKS सिस्टम, थर्ड इज FPS सिस्टम एंड फोर्थ इज SI यूनिट। तो पहले हम देखते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम। कैसा सिस्टम है? फ्रेंच का सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच से आया है। और MKS भी किसका सिस्टम है? फ्रेंच का सिस्टम, फ्रेंच से आया है। और FPS सिस्टम कहां से आया? लंदन से। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश है। कैसा है बेटा? ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, और SI यूनिट फ्रेंच सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम आए कहां से। ठीक है, हाँ जी, कुछ समझते हैं चीजों को। CGS सिस्टम मीन्स C फॉर सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में। G फॉर ग्राम, यानी कि जो मास है वो ग्राम में। एंड S फॉर सेकेंड, टाइम सेकेंड में। ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में काउंट करते हैं, ऐसा सिस्टम कहलाता है आपके पास CGS सिस्टम। ठीक है, ये पहले चलता था सेंटीमीटर डिस्टेंस, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, चलता अभी भी है लेकिन प्रचलन में ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है सेकेंड MKS सिस्टम। इसी को चेंज किया आगे, तो भाई
एम के सिस्टम को समझते हैं। एम मीन्स मीटर, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में, के फॉर किलोग्राम, यानी कि मास को किलोग्राम में, और एस फॉर सेकंड, यानी कि जो टाइम है उसको सेकंड में काउंट करते हैं। तो ऐसा सिस्टम है एम के सिस्टम। ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है एफ पी एस सिस्टम, यानी कि जो आपके पास डिस्टेंस है वो फुट में, डिस्टेंस किस में बेटा, फुट में। ठीक है। और आपके पास जो मास है वो पाउंड में, और टाइम वो इस सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम क्या आएगा, एफ पी एस सिस्टम, ये एम के एस सिस्टम, और ये है आपका सी जी एस सिस्टम। ये सिस्टम दोनों प्रचलन में नहीं है, एफ पी एस और सी जी एस। एम के एस सिस्टम अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो डिस्टेंस मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये सब चल रहा है। ठीक है। सेंटीमीटर का जमाना नहीं है। तो यह सिस्टम प्रचलन में है, चल रहा है ये एट प्रेजेंट। हाँ जी। फिर इसको भी चेंज करके हमारे पास नया सिस्टम आया है एसआई यूनिट। ये एमकेएस का ही एक बदला हुआ, या आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन रूप है। जो आपका एमकेएस है उसी को एक्सप्लेन कर दिया, आगे बढ़ा दिया, विस्तार कर दिया इसका एसआई यूनिट को। ठीक है। इसको आगे जानेंगे हम एसआई यूनिट को। आज के लिए इतना ही। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, सो मेनी क्वांटिटीज, वो सब कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या है बेटा, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। डेराइव्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती। और ये है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि किसी भी चीज का अगर एरिया का मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरिया की कोई ना कोई यूनिट तो होगी। तो एरिया की यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं एमकेएस में, तो एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। बोलो नहीं क्या? तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम प्रचलन में है, एमकेएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई एमकेएस का ही एक बदला हुआ या विस्तारित रूप है जो फिलहाल प्रचलन में चल रहा है एमकेएस की तरह। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।